हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस की स्कीम का बहुत से किसान फायदा नहीं उठा पा रहे। इस वीडियो में आपको इस वजह और समाधान जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल। आपको पहले से ही ज्ञात है कि हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों को 2,000 प्रति एकड़ बोनस राशि दे रही है, लेकिन बहुत से किसानों को यह राशि उनके खाते में नहीं मिल पा रही है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इन सब मुद्दों पर चर्चा की थी। सबसे पहले मैं आपको यह साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि इस योजना से संबंधित कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है और ना ही इसकी सूचना विभाग में किसी के पास है। जो भी सूचना मैं आपको दे रहा हूं या पहले वाली वीडियो में दी गई है वह केवल हमारी खोज के आधार पर है, जिसमें हम कई किसानों का डाटा लेते हैं और खोज करते हैं कि इस योजना का फायदा किसानों तक किस प्रक्रिया के तहत पहुंचाया जा रहा है। हमने पहले भी 20 से 25 किसानों के प्रिंट आउट लेकर उनके खाते में जो राशि आई है उसका आकलन करके यह जानने की कोशिश की कि इस प्रक्रिया के तहत जो किसानों के पैसे मिल रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के पैसे नहीं मिलने की क्या वजह हो सकती है। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे पास कई कॉल और कमेंट आए, जिसके अनुसार मेरे पास बहुत सारे किसानों के डाटा एकत्रित हो गए हैं और उन्हीं के डाटा के अनुसार मैं आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना की प्रक्रिया में किस तरह का बदलाव किया जा रहा है। जून में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करने वाले अधिकांश किसानों में से लगभग 80% के पैसे नहीं आए। उसके अलावा जिन किसानों ने 3 एकड़ से अधिक जमीन का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किया था उनमें से 90% के किसानों के पैसे नहीं आए हैं। उसके अलावा एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ है कि सबसे पहले किसी एक दिनांक को किसी किसान के खाते में पैसे डाले गए थे, फिर उसके पश्चात कुछ दिन बाद किसी और दिनांक यानी कि 28 को किसानों के खाते में पैसे डाले गए थे। अब यह प्रक्रिया बदल दी गई है। अब प्रतिदिन किसानों के खातों में पैसे डाले जा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर वो किसान हैं जिनका 3 एकड़ से ऊपर की भूमि का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर करवाया गया था। सबसे पहले 4 एकड़ के किसानों के पैसे आएंगे, फिर 5 एकड़, इसी तरह निरंतर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। उसके अलावा जो डाटा मेरे पास एकत्रित हुआ है उसमें लगभग 90% किसानों में यह देखने को मिला है कि जिन किसानों ने अगस्त 15 के बाद के फसल ऑनलाइन कराई थी उन किसानों के पैसे अभी तक नहीं डाले गए हैं, चाहे उसने 1 एकड़ जमीन ऑनलाइन करवाई हो चाहे 1 एकड़ से अधिक ऑनलाइन करवाई हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखने लायक यह है कि जिन किसानों ने जुलाई के महीने से पहले ही फसल ऑनलाइन करवा ली और उनके पैसे डल चुके थे, ऐसे किसानों ने उसी फसल को काटकर किसी अन्य किसान के नाम कर दी, क्योंकि उस समय मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पंजीकरण का ऑप्शन खुला हुआ था और वह अपनी फसल में बदलाव कर सकते थे। अब उन किसानों को इंतजार है क्या इस एकड़ में किसी दूसरे किसान को भी इस योजना का फायदा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। ऐसे भी बहुत सारे डाटा मेरे पास एकत्रित हुए हैं जिसमें किसान ने फसल ऑनलाइन कराई थी लेकिन किसी अन्य किसान ने उसकी फसल पर आपत्ति जताई थी, जिसके कारणवश उसकी फसल पंजीकरण से हटा दी गई थी। ऐसे किसान के बचे हुए जो एकड़ हैं जो प्रिंट आउट में अभी भी दर्शाए जा रहे हैं उन पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके पैसे भी नहीं आ पा रहे हैं। और साथ ही में जिस किसान ने शिकायत लगवाकर वह फसल अपने नाम करवा ली थी, ऐसे भी किसानों के पैसे खाते में नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा एक पॉइंट यह भी था, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मालिक यदि खुद काश्तकार है तो ही पैसे डाले जा रहे हैं, अन्यथा पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है। जो हाल ही के 2-3 दिन में पैसे डले हैं उनमें ऐसे भी किसान के पैसे आए हैं जो मालिक खुद काश्त नहीं है, उन्होंने जमीन को ठेके पर या फिर बटाई में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाया था। उसके अलावा बहुत सारे किसानों का यह भी कहना है कि इससे पहले जो धनराशि किसानों के खाते में आई थी उनके पास भी पैसे आए हैं, जबकि उन्होंने मालिक खुद काश्त के ऑप्शन पर फसल को पंजीकरण नहीं करवाया था बल्कि ठेके पर पंजीकरण करवाया था।
हम आपको केवल व्हाट्सएप और कमेंट पर आए हुए मैसेज से ही जानकारी दे पा रहे हैं। इस सूचना की हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास किसी भी विश्वास पात्र किसान से ऐसी सूचना नहीं मिली है। उसके अलावा यह भी एक मैसेज व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है कि यदि आपका फर्द में नाम और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण में नाम अलग है तो आपके पैसे नहीं आएंगे। लेकिन इस बात की पुष्टि मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे किसानों के पैसे आ चुके हैं जिनका फर्द में नाम कुछ और है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर नाम कुछ और है। उसके अलावा ऐसे भी किसानों के पैसे खाते में आए हैं जिनका डीबीटी ऑन था, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो बैंक खाता है उसमें जो वेरिफिकेशन स्टेटस VS होता है वह अभी भी VP है। VP यानी कि वेरिफिकेशन पेंडिंग, लेकिन फिर भी उन किसानों के खाते में पैसे आ चुके हैं। लेकिन इसमें मैं आपको यह सलाह देता हूं कि यदि आपका बैंक खाता वेरीफाई नहीं है, आपका भी स्टेटस VP यानी कि वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसको वेरीफाई जरूर करवा लें क्योंकि यह आगामी की प्रक्रिया में भी आपको फायदेमंद रहेगा। उसके अलावा यह भी बोला जा रहा है कि जिन किसानों के पैसे नहीं आए हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन पटवारी द्वारा चल रहा है, लेकिन इस बात की भी पुष्टि हमने की है। फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि फसल का सत्यापन जरूर चल रहा है, लेकिन उसका बोनस योजना से कोई लेना देना नहीं है। उनकी वेरिफिकेशन अभी भी चल रही है। उन्होंने इस तरह का कोई भी डाटा आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड नहीं किया गया है जिससे किसानों के पैसे डाले जाएं। वो जो सत्यापन है वो केवल पटवारी के पास ही है, आगे विभाग के पास फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो इस बात का बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दें कि आपकी फसल का सत्यापन होने के बाद ही आपके पैसे आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फेक मैसेज है जो आपको भेजे जा रहे हैं। जिन किसानों के पैसे नहीं आ रहे हैं कृपया धैर्य रखें क्योंकि प्रतिदिन कुछ कुछ किसानों के पैसे खाते में डाले जा रहे हैं और अधिकतर वह किसान ही बचे हुए हैं जिनकी फसल का पंजीकरण 3 एकड़ से ऊपर करवाया था। उन किसानों के पैसे उनके खाते में लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा जिन किसानों ने फसल का पंजीकरण 3 एकड़ से कम करवाया था और जुलाई के महीने में करवाया था, वह किसान एक बार अपने बैंक पासबुक जरूर चेक करवा लें कि कहीं उनके खाते में तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी KYC जरूर चेक करवाएं कि उनके KYC एक्टिव है या नहीं है, और साथ ही में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पंजीकरण पर दोबारा से प्रिंट करवा लें ताकि उनको यह मालूम पड़ जाए कि कहीं किसी और किसान ने उनकी फसल पर शिकायत लगवाकर फसल को कटवा दिया हो। और उसके अलावा यह भी जरूर चेक करें कि उनका खाता मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर वेरीफाई है या नहीं है। जिन किसानों ने जून के माह में और अगस्त के माह में, अगस्त यानी 15 अगस्त के में मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण करवाया था, वह किसान अभी इंतजार कर सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पैसे नहीं आए हैं। तो हो सकता है आपके पैसे आगामी आने वाले दिनों में डाले जाएं। जुलाई माह में जिन किसानों के पैसे नहीं आए और फसल 3 एकड़ से कम ऑनलाइन करवाई थी, उनके लिए जरूर एक चिंता का विषय है। ऐसे बहुत सारे किसान अभी भी बचे हुए हैं जिनके पिछले साल के भावांतर भरपाई के पैसे नहीं आए हैं और अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से उनके लिए कोई समस्या का समाधान करने वाला नहीं है और ना ही कहीं वह अपनी शिकायत दर्ज करवा पा रहे हैं। तो ऐसा होना भी मुमकिन है कि ठीक उसी योजना की तरह इस योजना के पैसे भी कुछ किसानों को ना मिल पाए और वह इस योजना से वंचित रह जाए। लेकिन अभी आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल आपको धैर्य रखना है और ना ही आप इसकी कोई शिकायत आपके एग्रीकल्चर विभाग में कर सकते हैं और ना ही इसका कोई शिकायत का भी हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है। यह वीडियो केवल आपको सूचना देने के लिए है किस श्रेणी में किसानों के पैसे अभी नहीं आए हैं, किस श्रेणी में किसानों के पैसे आ चुके हैं और किस श्रेणी के किसानों के पैसे अभी डाले जा रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे पास भी मैसेज करते हैं कि सर हमारे चेक करें, हमारे पैसे क्यों नहीं आए, इसमें क्या कमी है। जितनी सूचना हमारे पास थी हम वह इस वीडियो में बता चुके हैं और जो पहले वीडियो बनाया था उस समय जो सूचना थी हमारे पास वो सूचना हमने उस वीडियो में दे दी थी। हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं है। हम केवल इतना ही चेक कर सकते हैं कि आपकी KYC कंप्लीट है या नहीं, या फिर आपका बैंक खाता वेरीफाई है या नहीं है। यदि यह सब विकल्प आपके सही हैं तो उसके अलावा हमारे पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। मुझे यह लगता है कि इस समस्या का समाधान ना किसी CSC सेंटर के पास है और ना ही एग्रीकल्चर विभाग के पास भी है। आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप कहीं भी
ना घूमें, ना कोई रिक्वेस्ट लगाएं, ना पैसा बर्बाद करें, ना समय बर्बाद करें। यदि इस योजना के लिए कोई भी शिकायत पोर्टल खुलता है या फिर किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है जो किसानों के लिए फायदा करेंगी या फिर उन किसानों को अपना हक दिलवा सकें जिन किसानों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो हम जरूर वीडियो के माध्यम से उन किसानों को बता देंगे। जब तक के लिए आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, कृपया धैर्य रखें और इंतज़ार करें, जल्दी ही आपके पैसे आ जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी भ्रामक वीडियो या व्हाट्सएप मैसेज आपके व्हाट्सएप पे भेजे जा रहे हैं जिनमें कोई सूचना गलत दे रहा है, कोई सूचना सही दे रहा है। मेरे अकॉर्डिंग आपको उन सूचनाओं को खारिज कर देना चाहिए। विभाग की तरफ से ऐसी किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी हुई है, इसलिए कृपया धैर्य रखें। इस प्रकार की कोई भी अपडेट आएगी जल्द ही हम इसकी सूचना आपको देंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो में बताए गए किसी भी पॉइंट में हमारी कोई गलती है या फिर हमारी खोज में कोई कमी रह गई है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे की जो भी खोज हम करें, जो भी इसके बारे में रिसर्च करें, उसमें हमें इसकी हेल्प मिले। उसके अलावा यदि आपकी कोई क्यूरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।